आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपको पढ़कर सुना रहे थे। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग। इसी क्रम में सुनते हैं पृष्ठ 34 से आत्मैव सनातनो। आर्य पिता शुद्धोदन ने अनुमति दे दी है तात। राजप्रसाद में घिरा हुआ जीवन नीरस सा प्रतीत होता है। राजभोग अब तृप्त नहीं दे पाते। प्रकृति माता की गोद आकर्षित करती है, उठो और शेदन रथ साजो, हम वन विहार के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने सारथी को संबोधित करते हुए कहा, राजकुमार की आज्ञा शिरोधार्य। कहकर सूत ने उन्हें प्रणाम किया। अश्वशाला के श्रेष्ठतम 4 चारू काबुली है निकालकर उसने राश बांधी, अंबारी डाली और चंदन के बने रथ में उन्हें जोत दिया। स्वर्ण तार जड़ित राजसी परिधान धारण कर राजकुमार राजभवन से बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा छिटक कर निकल आया हो। सेवकों ने बढ़कर सहारा दिया। सिद्धार्थ रथारूढ़ हुए और अश्वदल द्रुत गति से आगे बढ़ चला। राजधानी के गगनचुंबी भवन पार कर रथ जनपथ पर मंद मंथर गति से बढ़ रहा था। तभी एक महिला पथ पार करने की शीघ्रता में लड़खड़ाकर गिर गई। राजकुमार के आदेश से रथ रुक गया। कुछ लोग आगे आए। महिला को उठाते हुए उन्होंने अभ्यर्थना की, कुमार देव, रथ के कारण नहीं, महिला अभावजन्य स्थिति के कारण गिर गई। महाराज, निर्धनता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। 4 पुत्र पहले हो चुके हैं, उस पर भी मातृत्व बोझ। सूखी रोटियों पर पलने वाली इस अभागिन को 2 दिन से अन्न भी नहीं मिला। इसी से अशक्त हो गई है यह। इससे आपका क्या दोष? इसमें आपका क्या दोष? आप वन विहार के लिए जाइए देव, जाइए। सुपुत्र ने रथ आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, तात, अभाव किसे कहते हैं? यह महिला क्यों अभावग्रस्त है? हम अभावग्रस्त क्यों नहीं? सूत ने सिर ऊपर आकाश की ओर उठाया और फिर अश्वों की राश ढीली करते हुए कहा, आर्यपुत्र, जीवन यापन की सामान्य सुविधाओं का उपलब्ध न होना अभाव है। संसार के लोग इस स्थिति में इसलिए हैं कि कुछ लोग संपत्ति का परिग्रह करने को बड़प्पन मानते हैं। आप राजपुत्र हैं कुमार, सारी प्रजा के परिश्रम का लाभ आपको मिलता है, तो आपको क्यों अभाव होगा? अभावग्रस्त तो प्रजा होती है, जिसे मात्र शोषण की वस्तु मानकर सत्ताधारी लोग सताया करते हैं। मित्रों, असमानता संसार का एक दुख है। रथ अब राजधानी पार कर चुका था। तभी आगे से आता हुआ दिखाई दिया एक वृद्ध। जरा ने जीर्ण कर दिया था गात उसका। जरा ने जीर्ण कर दिया था गात, जिसका कमर झुक गई थी।
दांत टूट गए थे, आंखें धंस गई थीं। एक टुकड़े लकड़ी के सहारे चल रहे उस वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ ने दूसरा प्रश्न किया, सारथी, इन आर्ष पुरुष को क्या हुआ है जो ये झुककर चलते हैं? दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सारथी ने निवेदन किया, तात, यह है शरीर की चौथी अवस्था, जरावस्था। सबको ही एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। संसार का कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं पाता। इंद्रियों की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, तब चाहे वह मूर्ख हो या पंडित, गृहस्थ हो या विरक्त, रंक हो या राजा, सबकी यही अवस्था होती है। हम भी नहीं बच सकते तात, हम भी नहीं बच सकते। हमें तो कोई अभाव नहीं। विधाता को हम जरा को दूर रखने के लिए स्वर्ण दे सकते हैं, मणिमुक्ता दे सकते हैं। सिद्धार्थ कह रहे थे और सारथी समझा रहा था, तात, संसार के तुच्छ लोग लोभ और लालच में पड़कर नैतिकता के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। ईश्वर विधान तो पत्थर की चट्टान के समान अटल और अडिग होते हैं। क्रम अभी चल ही रहा था कि सामने से कुछ ग्रामीण जन आते दिखाई दिए। वंशक पाटिका अर्थी, वंशक पाटिका यानी अर्थी पर श्वेत वस्त्र वेष्टित कोई वस्तु चार व्यक्ति अपने कंधों पर रखे चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही सारथी ने रथ खड़ा कर दिया। रथ से उतरकर सारथी 3 पग आगे बढ़ा और भूमि प्रणाम कर प्रदक्षिणा की और फिर रथ में आ बैठा। हाँक दिए अश्व, हाँक दिए अश्व, फिर चल पड़े। राजकुमार जो अभी चित्रवत देख रहे थे बोले, सारथी, ये कौन लोग हैं? इनके कंधों पर क्या है? तुम इन्हें देखकर रथ से क्यों उतरे? तुमने किस देवता को प्रणाम किया? प्रश्न उठा। एक दिन एक बच्चा था तात, फिर वह बड़ा हुआ। सारथी समझा रहा था सिद्धार्थ को मानो वह कक्षा आ वर्ग के नव प्रविष्ट विद्यार्थी हूं। फिर उसने विवाह किया, संतानोत्पत्ति की, धन ऐश्वर्य भवन पुत्र कलत्र, न मालूम क्या क्या अर्जित किया उसने, पर मृत्यु के एक ही आक्रमण ने उसे धाराशायी कर दिया। मृत्यु के मुख में गया वही बालक है यह आर। मृत्यु के मुख में गया यह वही बालक है आर्य। अब लोग इसे ले जाएंगे और अग्नि में भस्मसात कर देंगे इसके पार्थिव शरीर को। मृत्यु का यह देवता, मृत्यु का यह देवता बड़ा प्रबल है। इसे हर कोई प्रणाम करता है तात, इससे कोई बच नहीं सका। कोई बच नहीं सकता। सांसारिक विषमताएं, जरा और मृत्यु, फिर संसार का सत्य क्या है? सनातन क्या है? सनातन क्या है सूतपुत्र? राजकुमार का गला भर आया था, भावनाएं उमड़ने लगी थीं। सारथी ने समझाया, तात, ज्ञानी जन कहते हैं सत्य और सनातन तो आत्मा है। जो उसे प्राप्त कर लेता है, पार्थिव अभाव, अशक्ति, अज्ञान उसे दुखी नहीं कर पाते।
ठीक है सूतपुत्र, अब तुम रथ वापस ले चलो। राजकुमार सिद्धार्थ वापस महल में आ गए, किंतु मार्ग के दृश्य और सारथी की बातें उनके मन मस्तिष्क को झकझोरती रहीं। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, यह सुख वैभव तो नश्वर है, यह सुख वैभव तो नश्वर है, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है। तो फिर आत्मा को ही प्राप्त करना चाहिए। और एक रात को सिद्धार्थ यशोधरा और राहुल को छोड़कर आत्म खोज में निकल पड़े। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करने योग्य प्रश्न। ये प्रश्न राजकुमार सिद्धार्थ को चैन से सोने नहीं दिए। और साथियों, जिज्ञासा उभरी और इस जिज्ञासा ने उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बना दिया। ये चिंतन मनन करने योग्य आपको इसी क्रम में आगे सुनाते रहेंगे। ओम शांति।